नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई पटेल। हीरक जयंती समारोह के अवसर पर संबोधित करते हुए सांसद ने एक बार फिर दिया ऐसा बयान कि पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। रीवा में पहली बार एनबी साइक्लोथन का होगा आयोजन। देश प्रदेश के कई दिग्गज साइकिलिंग रिकॉर्डधारी होंगे शामिल। और रीवा शहर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना आई सामने। मामला सिटी कोतवाली थाना का। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। इंजीनियरिंग कॉलेज में हीरक जयंती के अवसर पर एक दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज रीवा पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए। हीरक जयंती के अवसर पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज रीवा पहुंचे, जहां राजनिवास में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। दोपहर 2:30 बजे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित कई कैबिनेट मंत्री, सांसद जनार्दन मिश्र, तमाम भाजपा नेता सहित प्राचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज उपस्थित रहे। इसके अलावा पूरा छात्र भी हीरक जयंती समारोह पर उपस्थित रहे और एक दूसरे से अपनी यादें ताजा की। हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि भारत ने पूरे विश्व को शिक्षित करने का काम किया है। उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के योगदान को भी याद किया। आपको लिए चलते हैं सीधे इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल पूरा छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। चीरहुला नाथ की पावन स्थली, सफेद बाग की जननी और स्वतंत्रता सेनानियों के पवित्र भूमि में स्थित रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की हीरक जयंती समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत गर्व हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज की हीरक जयंती स्थापना के वर्तमान तक की यात्रा की सफलता और बौद्धिक संपदा का 60 सालों के गौरव गाथाओं का ये बड़ा उत्सव है। स्थापना दिवस समारोह यह मंच है जहां पूर्व छात्रों की उपलब्धियों, अनुभवों से वर्तमान छात्र भविष्य के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जानकर बहुत खुशी हुई। कॉलेज का पूर्व छात्र संघ सक्रिय रूप से कॉलेज के विकास में सहयोग कर रहे हैं। अभी आपके जिसने सुना, बहुत से इंजीनियर यहाँ से इंजीनियर होके गए, मगर एक स्टूडेंट यहाँ डेप्यूटी सीएम हो गए और ये भी विकास के कार्य में कॉलेज के हर काम में उसके हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे राजेंद्र शुक्ल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्थायी विकास की अवधारणा को साकार करने कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। देश को तरक्की की दिशा में ले जाने में अपना योगदान दिया। ये वो लोग यहाँ पर बैठे हुए बहुत अच्छा सूत्र वाक्य बनाया है, विकासत से मूलतः है अभियांत्रिकी। हम सारे लोग विकास का सपना देखते हैं और देश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। ये हम सब लोगों को बहुत उत्साहित करता है और ये सब एक नारा नहीं है। दुनिया इस बात के लिए मानने को मजबूर हो गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था 11 नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गई है। अब सिर्फ जापान, जर्मनी, अमेरिका और चाइना हमसे आगे हैं और 4-5 वर्षों में जापान और जर्मनी भी हमसे पीछे होने वाले हैं। अमेरिका, चाइना बचेगा और 2047 में जो इंदर सिंह जी बता रहे थे कि जब आज़ादी के 100 वर्ष हो जाएंगे तो अमेरिका, चाइना भी पीछे हो जाएगा और भारत आर्थिक महाशक्ति बनकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र ने भी अतिथियों का स्वागत करते हुए पूरा छात्रों को संबोधित किया। ये सवाल हमारे मन में आप पूछ रहा था, ये छात्र इकट्ठा होंगे विद्यालयों में कि नहीं होंगे? प्राचार्य और मास्टर विद्यालय के मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी? आज ये सवाल दुनिया के सामने है, आपके सामने है। और मैं चूंकि यहाँ पर अभी विकासत से मूलम अभियांत्रिकी आपका लोगो है, मैं इस पर विचार करने के लिए आग्रह करूँ आपसे
क्या आप इस पर विचार करें? आपके बनाए हुए हथियार हैं, आपके बनाए हुए औजारों से आज हीरक जयंती के अवसर पर संबोधित करते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है। अपने अजीबोगरीब बयान के लिए देश भर में प्रसिद्ध हो चुके सांसद जनार्दन मिश्र ने एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसे सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग ठहाके लगाने लगे। दरअसल इंजीनियरिंग कॉलेज में हीरक जयंती के अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल सहित कई कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित बड़े नेता उपस्थित थे। इसी अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि पति पत्नी एक बिस्तर पर विपरीत दिशा में सोते हुए मोबाइल पर एक दूसरे से बात करते हैं। हालांकि हमने तो किसी के बेडरूम में जाकर नहीं देखा, लेकिन अब तो ऑनलाइन शादियां भी होने लगी हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब बच्चे भी ऑनलाइन होंगे। आने वाले 50-60 सालों बाद बच्चे धातु के होंगे या मनुष्य होंगे, ये शोध का विषय रहेगा। ये सुनते ही मौजूद जनसमूह ठहाके लगाने लगा। आइए आपको सुनवाते हैं सांसद मिश्र का ये बयान। आगे क्या ये विद्यार्थी के रूप में यहाँ पर कॉलेज में 60वें साल में जो आदमी आएगा वो 60 साल के रूप में क्या छात्र के रूप में कॉलेज में उपस्थित रहेगा? क्या जो मास्टर आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो AI प्रिंसिपल तो नहीं होंगे, मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी प्रिंसिपल? ये आज ये सवाल हमारे मन में आप पूछ रहा था। ये छात्र इकट्ठा होंगे विद्यालयों में कि नहीं होंगे? प्राचार्य और मास्टर विद्यालय के मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी? आज ये सवाल दुनिया के सामने है, आपके सामने है। और मैं चूंकि यहाँ पर अभी विकासक से मूलम अभियांत्रिकी आपका लोगो है, मैं इस पर विचार करने के लिए आग्रह करूँ आपसे कि आप इस पर विचार करें। आपके बनाए हुए हथियार हैं, आपके बनाए हुए औजारों से आज पति और पत्नी एक बिस्तर पर, मैं जानता ही मैंने किसी पत्नी के बिस्तर में झांकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एकदम मुंह दक्षिण की ओर होता है, एकदम उत्तर की ओर होता है, अब मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आए भरते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ यंत्र है जिसने पति पत्नी को एक दूसरे के सामने मुंह करने के बजाय दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर दिया। इस पर क्या है? और आगे मैं तो भी आश्चर्य कर रहा था, सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां हम करने लगे। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे, वो बच्चा, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी मानवता, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, हमारी सामाजिक एकजुटता, हमारा ये एकत्रीकरण किस तरह से बरकरार रहे, हमारा सामाजिक जीवन किस तरह से इसी तरह से आलोकित और सुगंधित होता रहे। आज ये विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होने के नाते आपके सामने चुनौती है कि इस सामाजिक समस्या का समाधान आप किस तरह से निकालते हैं। आज आपके पास अनुयायी नहीं है, आप शोधकर्ता हैं, प्रमोद बनाने वाले हैं, तो ये NTPC के चेयरमैन लेकर तमाम ऊर्जा को फैलाने वाले लोग हैं। इस तरह की प्रतिभाओं के सामने मैं ये प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि सामाजिक मूल्यों की रक्षा आप किस तरह से इन यंत्रों से के माध्यम से कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धेय मंगू भाई पटेल जी का हृदय से अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कानपुर से आ रहे ट्रक ड्राइवर की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। समान थाना अंतर्गत एक ट्रक ड्राइवर की मौत का मामला प्रकाश में आया है। ट्रक के क्लीनर सुधीर ने बताया कि वो लोग कानपुर से निकले थे और फतेहपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुबह 7 बजे के आसपास उनका ड्राइवर ओम प्रकाश टहल रहा था कि अचानक तबीयत बिगड़ गई। ओम प्रकाश को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुधीर क्या करते हो आप? कंडक्टरी करता हूँ। कंडक्टरी। कौन खत्म हो गया? ड्राइवर है मेरे। क्या नाम उनका? ओम प्रकाश। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या घटना हो? यही रीवा में माल खानी करना था। कहाँ से आ रहे थे? कानपुर से आ रहे थे। कानपुर से आ रहे थे। रहने वाले कहाँ के हैं? वही बिनकी के रहने वाले, फतेहपुर बिनकी।
कैसे क्या घटना हो गई? चलते फिरते खत्म हो गया। कितने बजे की घटना है? सुबह 7 बजे। यहाँ ले आए थे अस्पताल? अभी आए लेके आधा घंटा हो गया बस। खत्म हो गए? गाड़ी से उतरते खत्म हो गए? हाँ, जैसे उतारा वैसे खत्म हो गया। क्या नाम था जो खत्म हुए? ओम प्रकाश। कानपुर के रहने वाले? नहीं, फतेहपुर बिल्की। फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। आज सुबह की घटना। रीवा के घूघर मोहल्ले से चाकूबाजी की घटना प्रकाश में आई है। रीवा शहर में इन दिनों चाकूबाजी की घटनाएं आम बात हो गई है। गोली चलना तो एक त्योहार की तरह मनाया जाने लगा है। ताजा घटना घूघर से सामने आ रही है, जहां दैनिक आलोक प्रेस के बगल में शराबखोरी के दौरान दीपक सिंह गहरबार को कल्लू कबाड़ी ने चाकू मार दिया। दरअसल दीपक सिंह के घर में बैठकर शराब पार्टी हो रही थी, तभी अचानक कुछ बात बिगड़ गई, जिसके बाद कल्लू कबाड़ी ने दीपक सिंह और जीतू कबाड़ी को चाकू मार दिया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। दीपक सिंह को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं जीतू कबाड़ी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद आरोपी कल्लू कबाड़ी मौके से फरार हो गया। क्या नाम है आपका और किसने मारा है? दीपक सिंह। किसने मारा है? दीपू सिंह। कल्लू। किस बात को लेके झगड़ा हुआ है? हो गया, साथ में पी खा रहे थे, वो मार दिया चाकू अचानक उठ के, हम सब मिल नहीं पाए। वो भी साथ में बैठ के आपके साथ? हाँ, हम जानते नहीं थे उसको, हमसे गलती हो गई कि उसको लेके अपने घर में आ गए और हमसे गलती हो गई। कोई बात हुआ? कोई बात? कुछ नहीं, हमको पुरानी दुनिया नहीं मालूम। क्या नाम है उसका सामने वाले का? कल्लू। कहाँ रहता है वो? कबाड़ी मोहल्ला। सूर्य को अर्घ देकर बाबा घाट में बड़े ही धूमधाम के साथ छठ पर्व मनाया गया। वैसे तो छठ बिहार में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन अब ये पूरे देश में मनाया जाता है। छठ पर्व भारत का एक ऐसा मात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य षष्ठी व्रत रखा जाता है। ये व्रत डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में 3 दिन का कठोर पालन किया जाता है। छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा ही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पुत्रवती सुहागिन स्त्रियां धन संपत्ति, पति संतान, सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहने के लिए सूर्य षष्ठी नामक ये व्रत श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करती हैं। ये व्रत डाला छठ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत 3 दिन कठोर व्रत पालन किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्री पंचमी के दिन सिर्फ एक बार नमक रहित भोजन करती है। दूसरे दिन षष्ठी को निर्जला रहकर सूर्य अस्त होते ही सूर्य नारायण की विधि पूर्वक पूजा कर अर्घ्य देती है। सूर्य डूबता है तब करते हैं ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे। ये जब सुबह शाम इसे पूरा परिवार व्रत रहता है, बड़े कोई बड़ा एक पूजा करता है। जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ से सब आते हैं इस त्यौहार में। हम लोग इस त्यौहार को बहुत महत्व मानते हैं, मतलब सभी लोग आते हैं, दूर दराज से भी बच्चे आते हैं अगर हैं, और नहीं तो फिर जहाँ है वहीं कर लेते हैं। बहुत बड़ा छठी माता का पर्व मनाया जा रहा है जो बिहार का सर्वश्रेष्ठ व्रत है, और यहाँ पे सभी माताएं बहनें बहुत सुंदर पूजा कर रही है। हम सब भी यहीं पर पूजा करने आए हैं और दीप दान किया हम सब ने। ये 3 दिन का निर्जला व्रत रहता है और यहाँ पे जा रही है छठ पूजा। ये रीवा का बाबा घाट है, यहाँ से वर्षों से छठ मैया की पूजा की है। और इस पर्व का जो मेन उद्देश्य है वो घर की सुख समृद्धि और बच्चों की कुशलता, पति की कुशलता, इस चीज़ के लिए मनाया जाता है। जिस प्रकार छठी मैया सबकी मनोकामना करी वैसे हम सब भी करें। जय छठी मैया। मैया की पूजा की जाती है, यहाँ पे पूजा अर्चना दिया जाता है। अभी शाम का अर्घ दिया गया है और कल सुबह भी अर्घ दिया जाएगा। और ये जो छठ है ना, ये केवल बिहार का त्यौहार नहीं है, ये पूरे भारत देश का त्यौहार माना जा रहा है। ये पूरा 3 दिन का निर्जला व्रत रहता है जिसको लोग आकर पूजा करते हैं और काफी ये संतान के लिए, पति के लिए रहा जाता है। ये इसमें मतलब एक कहानी है कि एक राजा थे जिनके मतलब बच्चे नहीं होते थे। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया जिससे उनको संतान तो प्राप्त हुई, लेकिन जब संतान हुई तो उनकी संतान मतलब खत्म हो गई थी। तब पार्वती माता जी छठी मैया है, उन्होंने अवतार लिया और उस बच्चे को क्या किया, जीवित कर दिया। तब से ये छठ का पर्व मनाया जाने लगा है। कब आता है ये त्योहार? ये छठ मई रुकिए यह दीपावली के बाद कार्तिक। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में पहली बार एनबी साइक्लोथन का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के कई दिग्गज साइकिलिंग रिकॉर्ड होल्डर शामिल होंगे। रीवा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने के बाद लगातार विभिन्न खेलों की गतिविधियां संचालित हो रही हैं और इसी क्रम में 10 नवंबर को पहली बार रीवा में 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की साइकिल रेस का आयोजन होने जा रहा है। इस रेस का शुभारंभ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इस बड़े आयोजन में प्रदेश सहित देश भर से अलग अलग स्थानों से कई रिकॉर्डधारी साइकिलिस्ट शामिल होंगे। ये जानकारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान स्पोर्ट्स ऑफिसर MK धौलपुरी व आयोजकों ने दी। कुछ कैंडिडेट्स आ रहे हैं जिनका कि ऑलरेडी नाम है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स पे, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स पे। सतना से कुछ आयरनमैन्स आ रहे हैं, भोपाल के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं और धौलपुरी सर इसमें वो भी हैं, हेड हैं। तो इस तरीके से हमने आयोजन किया है। इसमें मुख्य रूप से कौन आ रहा है? मुख्य रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी आ रहे हैं और उसके बाद 2 प्लेयर्स और आ रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं। पहले हैं उत्कर्ष वर्मा और दूसरे हैं शुभम गुप्ता, जिन्होंने हाल ही में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट किया है साइकिल से 32 दिनों में। इसका रूट क्या रहेगा, कितने किलोमीटर की आप? इसमें सर 3 कैटेगरी हमने सेग्रीगेट की थी, 3 से 4 कैटेगरी, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और प्रोफेशनल कैटेगरी। जिसका रूट ये है कि 5 किलोमीटर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से चालू होगा और ख़त्म भी यहीं पे होगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से होते हुए कॉलेज सिरमौर चौराहा, सिरमौर चौराहे से कॉलेज चौराहा और कॉलेज चौराहे से सैनिक स्कूल होते हुए फिर से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये रूट है 5 किलोमीटर का। 15 किलोमीटर का अपना एग्रीकल्चर कॉलेज तक जाना है और एग्रीकल्चर कॉलेज के बाद फिर से रिटर्न होंगे और फिर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुँचेंगे। 30 किलोमीटर के लिए हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से चालू करेंगे, कॉलेज चौराहे होते हुए वाया ढेगहा होते हुए, वाया रेलवे स्टेशन होते हुए एयरपोर्ट पहुँचेंगे और एयरपोर्ट से फिर वापसी होगी और कॉलेज चौराहे के बाद सैनिक स्कूल के होते हुए हम यहाँ पे फिर से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुँचेंगे। कितनी एंट्री अभी तक हो चुकी है? सर इसमें 150 से ज़्यादा एंट्रीज हो चुकी हैं और कंटिन्यूसली अभी और ज़्यादा क्राउड बढ़ता ही जा रहा है। 150 जिसमें कि 100 साइकिलिस्ट जो हैं वो हमारे बाहर से आ रहे हैं और बाकी जो है वो रीवा का क्राउड है। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज, BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज, MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज, D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें
अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय देवतालाब के प्राचार्य डॉक्टर एच.एन. गौतम का विदाई समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान विधायक गिरीश गौतम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय देवतालाब के संस्थापक प्राचार्य डॉक्टर हरिनारायण गौतम का विदाई समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान विधायक गिरीश गौतम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम महाविद्यालय के ओपन सभागार में आयोजित किया गया। औपचारिक शुरुआत के बाद महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक एवं अतिथि विद्वान और कर्मचारियों द्वारा डॉक्टर एच.एन. गौतम का गजमाला के साथ स्वागत किया गया एवं छात्राओं द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुतियां भी दी। साल 2012 में डॉक्टर गौतम को प्राध्यापक के साथ शासकीय महाविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तब से लेकर अब तक महाविद्यालय को अपनी सेवाएं देते हुए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन भावुक क्षणों में सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। शिक्षा जगत के सफर को लेकर क्या कहना है डॉक्टर एच.एन. गौतम का, आपको सुनवाते हैं। साथ साथ शासकीय महाविद्यालय देवतालाब में मैं प्राचार्य का दायित्व निभाता रहा सन 2012 से, और अभी तक कुल 12 साल से ऊपर हो गए मैं वहाँ प्राचार्य के रूप में काम किया। और वहाँ छोटे से जगह में कॉलेज स्टार्ट हुआ था। 2012 में ही प्रारंभ हुआ महाविद्यालय। मैं वहाँ का संस्थापक प्राचार्य हूँ। और उसके बाद विगत 2021 में नया महाविद्यालय बना, जहाँ पर आज की डेट में महाविद्यालय संचालित हो रहा है। पिछले वर्ष वहाँ पर पीजी की कक्षाएं भी प्रारंभ हो गई। 4 विषय में साइंस, 5 विषय में आर्ट की स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। पूरा श्रेय उसका वहाँ के भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान विधायक श्री गिरीश गौतम को जाता है। उन्हीं के प्रयास से महाविद्यालय की स्थापना हुई, उन्हीं के प्रयास से महाविद्यालय का नया भवन बना, और उन्हीं के प्रयास से ही आज वहाँ पर स्नातकोत्तर कक्षाएँ चल रही हैं। जब हम प्रारंभ में महाविद्यालय प्रारंभ किए थे तो मात्र बीए की कक्षाएँ चलती थी। 2012 में वहाँ पर मात्र 55 छात्र ही छात्राएँ पठन पाठन कर रहे थे। धीरे धीरे वहाँ की स्थितियाँ बढ़ती गईं और 2019 में वहाँ विज्ञान संकाय भी प्रारंभ हुआ और BSc की कक्षाएँ चलने लगी। और उसके बाद वहाँ की छात्र संख्या 1500 से ऊपर हो गई। पिछले वर्ष MA और MSc की कक्षाएँ प्रारंभ हुई, जिससे अब छात्रों की संख्या बढ़ कर के 2000 के लगभग पहुँच चुकी है। और महाविद्यालय उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा है। वहाँ पर अच्छे टीचर हैं। रेगुलर टीचर तो सिर्फ एक हैं, बकाया सब अतीत विद्वान ही हैं। मगर वो अतीत विद्वान इतने मेहनती हैं, इतने लगनशील हैं महाविद्यालय के प्रति कि पठन पाठन में कोई कमी नहीं आती। जो भी महाविद्यालय के कार्य है उसमें बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते हैं। कुल मिला के कहा जाए कि महाविद्यालय का जो स्थिति है, पूरा श्रेय वहाँ के अतीत विद्वानों को ही है। सभी अतीत विद्वान रीवा से जाते हैं, पठन पाठन करते हैं, 5-6 घंटा रहते हैं वहाँ पर। कई बार वहाँ पर निरीक्षण दल भी गया, पर कभी कोई कमी नहीं पाया महाविद्यालय में, जिसका पूरा श्रेय मैं महाविद्यालय परिवार को ही देता हूँ, वहाँ के स्टाफ को देता हूँ, वहाँ के शिक्षक को देता हूँ। आज माननीय जी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे श्री गिरीश गौतम जी, वहाँ के विधायक और भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष वहाँ आए थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में महाविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया और बोला कि वहाँ पर ऑडिटोरियम की कमी है। इसके लिए उन्होंने एक हॉल 1 साल के अंदर बनवाने की आश्वासन दिया। छात्रों के लिए पठन पाठन के लिए भी कक्ष की कमी है, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया करने के लिए बोला है कि 1 साल के अंदर ही हम वहाँ पर कक्षों की कमी भी पूरी कर देंगे। इतने वर्ष आपने सेवा दी बच्चों के साथ में वहाँ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।